मिनिस्टर यानी मंत्री, बी मतलब बिचौलिया और ए मतलब अधिकारी। लूट खसूट का एक गिरोह है। वो चाहे मंत्री है, चाहे वो बिचौलिया है, वो अधिकारी है, आपस में एक दूसरे के साथ में कट कमीशन यानी सीसी। राज्य की 3.5 करोड़ जनता इनके लिस्ट में नहीं है, इनके डिक्शनरी में नहीं है। जल जीवन मिशन का पैसा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है, राज्य के 3.5 करोड़ जनता के लिए लगाना चाहिए था। उसको ये लोग निजी संपत्ति बनाने का काम करते हैं। आप देख लीजिए आलमगीर आलम साहब जो पैसा पकड़ाया, ये मंत्री और ये बिचौलिया मिलकर पूरे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भेजा गया पैसा को मिल बांटकर इसको सरकार के कार्यकाल में अगर किसी को वाकई में सम्मान मिला है तो वो सिर्फ कल्पना सोरेन जी को मिला है। आज कितने महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही है। जितने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो महिलाएं जो काम कर रही थी वर्षों से, आप दूध में गिरे मक्खी के जैसे निकाल कर बाहर कर दिए। कि हेमंत सोरेन जी के डिक्शनरी में, हेमंत सोरेन जी के मुद्दों में, हेमंत सोरेन जी के लिस्ट में बोलते हैं ना, वो आदिवासी समाज का विकास नहीं लिखा गया है। अगर होना रहता तो ये 6-7 सालों में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज तक आपने झारखंड में अबुआ सरकार सुना था, बबुआ सरकार सुना था, लेकिन अब एमबीए सरकार और सीसी सरकार भी आ गई है। ये क्या है एमबीए सरकार और सीसी सरकार, इसके बारे में हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज पोस्ट। आपका भी नमस्कार, जय श्री राम, जोहार। जोहार सर। अब तक हमने अबुआ सरकार, बबुआ, विपक्षी पार्टी बबुआ सरकार कहती है, तो अब ये एमबीए सरकार और सीसी सरकार आ गई है। इसको थोड़ा सा इसका खुलासा कीजिए। देखिए, 2019 के बाद से जब हेमंत सोरेन जी सत्ता संभाले तो अपने आप को कहते थे कि ये अबुआ सरकार है। अबुआ मतलब ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है, अबुआ मतलब अपना सरकार है। अब ये बताना चाहते थे कि ये अबुआ सरकार है, लेकिन जो पिछले 6-7 सालों में राज्य की जनता ने देखा है कि ये अबुआ सरकार नहीं है, ये बबुआओं के द्वारा चलने वाली सरकार, यानी बबुआ सरकार है। अब इसमें कुछ और शब्द ऐड ऑन कर दिया हमारे नेता ने। आज भानु प्रताप शाही जी ने इसमें बहुत अच्छा तंज कसते हुए इस सरकार को 2-3 शब्दों से और परिभाषित किया है। एमबीए सरकार, एमबीए क्या है? मिनिस्टर यानी मंत्री, बी मतलब बिचौलिया और ए मतलब अधिकारी। ये एमबीए की मिली भगत से ये चलने वाली सरकार है, यानी एक तरह से लूट खसूट का एक गिरोह है। वो चाहे मंत्री है, चाहे वो बिचौलिया है, वो अधिकारी है, वो तीनों मिल बांट के आपस में एक दूसरे के साथ में कट कमीशन यानी सीसी, कट कमीशन को वो बंदरबाट करने का काम करते हैं। राज्य की 3.5 करोड़ जनता इनके लिस्ट में नहीं है, इनके डिक्शनरी में नहीं है। इनके डिक्शनरी में एमबीए के सांठगांठ में चलने वाला सीसी यानी कट कमीशन है। जी, जैसा कि आपने बताया कि कट कमीशन, ये कट कमीशन किस किस मामले में आपको नजर आता है? पूरे स्कीम्स में, स्टेट के जितने स्कीम्स है, स्टेट के तो छोड़ दीजिए, केंद्र की भी जो भी पैसा आती है, वो चाहे जल जीवन मिशन का पैसा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है, चाहे अन्य कई तरह के पैसा है जो केंद्र द्वारा जो भेजती है, उसको ये सरकार राज्य के 3.5 करोड़ जनता के लिए लगाना चाहिए था। उसको ये लोग निजी संपत्ति बनाने का काम करते हैं। आज देखिए, कई अधिकारी जेल के अंदर गए हुए, वो किसमें गए हैं? पूजा सिंघल जैसे अधिकारी मनरेगा के घोटाले में गए। मनरेगा किसका है? भारत सरकार का पैसा है। आप देख लीजिए आलमगीर आलम साहब जो पैसा पकड़ाया, वो सब पैसा कहीं ना कहीं भारत सरकार दिल खोलकर भेजती है। और ये अधिकारी, ये मंत्री और ये बिचौलिया मिलकर पूरे भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भेजा गया पैसा को मिल बांटकर इसको कट कमीशन के माध्यम से बंदरबाट करके अपने निजी राजस्व बनाने का काम करता है। इसलिए इस सरकार को एमबीए गिरोह और सीसी यानी कट कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए हैं, तो अब क्या लगता है, इस पे भी अबुआ सरकार की बात आएगी या बबुआ सरकार की बात आएगी? मैं तो डंके के चोट में कहता हूं मैडम कि एक बार आप सरकार के जितने भी लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे सवाल पूछिए कि आपकी अपनी 6-7 सालों में क्या उपलब्धि है। एक उपलब्धि का जिक्र जरूर करेंगे, मैया सम्मान योजना का। और मैया सम्मान योजना के इन लोगों ने बड़े बड़े वादा किए थे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर और सोशल मीडिया में प्रचार किए थे कि जितनी भी महिलाओं को हम सबको सम्मान राशि देने का काम करेंगे। आज क्या है? आज मुट्ठी भर 10, 15, 18 लाख महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हो पा रहा है, और बाकी महिलाएं रो रही है। वो कर रही है कि ये लोग ने झूठ बोलकर हमसे वोट लेने का काम किया था और नाम लाखों लाख महिलाओं का नाम को काटा है। तो एक तरह से महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, महिलाओं का अपमान करके उसको धोखा देने का काम किया सरकार। मैया सम्मान योजना की आपने बात निकाली है, तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से हेमंत सरकार के लिए जो मैया सम्मान योजना रही, वो मास्टर स्ट्रोक रहा उनका। लेकिन क्या लगता है कि मैया सम्मान योजना के सहारे ही कब तक
देखिए वही मैं कह रहा हूं कि मैया सम्मान योजना कहकर ये सरकार हेमंत सोरेन जी और उनके पूरे मंत्रिमंडल कहती है कि मैयाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अगर इस पूरे सरकार के कार्यकाल में अगर किसी को वाकई में सम्मान मिला है तो वो सिर्फ कल्पना सोरेन जी को मिला है। वो विधायक बन गई, परिवार के एक सदस्य विधायक की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, और राज्य की जितनी महिलाएं से पूछ लीजिए कि सम्मान क्या है, क्या सम्मान है। कल्पना सिर्फ 2,500 देकर आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की क्या स्थिति है। आज कितने लोगों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। आज कितने महिलाएं दर दर की ठोकरें खा रही है। जितने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो महिलाएं जो काम कर रही थी वर्षों वर्षों से, आप दूध में गिरे मक्खी के जैसा निकाल कर बाहर कर दिए। आप टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आप नर्स डॉक्टर को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को पैसा नहीं दे पा रहे, तो आप किस सम्मान की बात करते हैं। आप सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जो आपने धोखा से वोट लिया है। लेकिन वोट जैसे आपकी सरकार बनी और पूरी की पूरी राज्य के 3.5 करोड़ जनता में उसको तो दी, साथ में यहाँ की महिलाओं को भी धोखा देने का काम यह सरकार की है। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ आज लगभग 22 या 23 दिन हो चुके हैं, असम जाकर बैठे हैं चुनाव को लेकर। तो क्या लगता है कि वहां आदिवासी के मुद्दों को जिस तरह से लेकर वो अपना उसको क्या निशाना साधने का काम कर रहे हैं, और झारखंड यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ झारखंड के आदिवासियों की, तो क्या लगता है कि यहाँ के आदिवासी पूरी तरह से उनसे संतुष्ट हैं जो ये यहाँ के आदिवासियों को छोड़कर वहाँ असम के आदिवासियों पर निशाना साध रहे हैं? मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को राज्य के 26-28% की आबादी में जो आदिवासी समाज है उनके पहले चिंता करनी चाहिए। आप वहां गए, आप राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हैं, आप पॉलिटिक्स करने अपने कैंडिडेट को चुनाव के मैदान में उतारने गए। पहले आपको वहां जाने से पहले जो सरकारी जो आप राजस्व खर्चा कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर, चॉपर, सिक्योरिटी, आपके रहने रुकने खाने में, आपके तामझाम में जितने खर्च राज्य के जो पैसा लग रहा है, वो पैसा अगर राज्य के आदिवासी के लिए लगाते तो मुझे लगता है कि राज्य के आदिवासी का भला हो पाता है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी के डिक्शनरी में, हेमंत सोरेन जी के मुद्दों में, हेमंत सोरेन जी के लिस्ट में बोलते हैं ना, वो आदिवासी समाज का विकास नहीं लिखा गया है। अगर होना रहता तो ये 6-7 सालों में ये आदिवासियों का जरूर कुछ भला हो पाता। लेकिन आज जाकर देखिए सुदूर गांव में, आप जाकर देखिए आदिवासी समाज के बीच में आदिवासी समाज के लोग रो रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये रंगा सियार वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी है, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासी को शोषण, आदिवासी को धोखा देने का काम कर रही है। तो ये अबुआ नहीं, ये बबुआ सरकार करने का काम कर रही है। चलिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी, और खासकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 2200 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए दिया है, तो ये आने वाला वक्त में पता चलेगा कि क्या ये 2200 करोड़ रुपए जो हैं उससे कितना ग्रामीण जो है और ग्राम का विकास हो पाया है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।